स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेड एसिड बैटरीज के सारे रिएक्शंस पढ़े थे कि किस चार्जिंग का रिएक्शन और डिस्चार्जिंग, फिर उसके बाद रिचार्जिंग का, पुनः रिचार्ज करने का। ठीक है, तो वहां तक तो हो गया था हमारा। अब आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मेथड्स कौन कौन से होते हैं चार्जिंग के। ठीक है, तो आज के सेशन में हमारा टॉपिक होगा मेथड ऑफ चार्जिंग। जो अब देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग का क्या मतलब है कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्जर्स होते हैं, तो उनकी चार्जिंग प्रोसेसिंग जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिकली अगर सोर्स के बेसिस पे किया जाए, देखिए ये भी हमारा 3 टाइप से होंगे या मोस्टली 3 ही टाइप के होंगे। ठीक है, तो पहला अकॉर्डिंग टू सोर्स देखेंगे, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक सोर्स। अब देखिए सोर्स के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक विद्युत सोर्स के अकॉर्डिंग जो है हमें चार्जिंग कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये चीज देखना है। तो पहला तो हमारा इसके पास है पार्ट है हमारा डीसी सप्लाई चार्जिंग। अब देखिए डीसी सप्लाई चार्जिंग, डीसी सप्लाई चार्जिंग मेथड का क्या मतलब है। डीसी सप्लाई चार्जिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि पहले से हमारा कहीं पे किसी एक बड़े बैटरी में हम कुछ चार्ज स्टोर रहता है पहले से, और उसके माध्यम से हम छोटे बैटरीज को चार्ज करते हैं। तो ये तो हमारा डीसी सप्लाई चार्जिंग मेथड हो जाता है। मतलब कि डीसी करंट के द्वारा ही हम किसी सेल्स को चार्ज करते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा हमारा लो वोल्टेज मोटर मेथड। ठीक है, लो वोल्टेज मोटर सेट मेथड। ठीक है, सेट कर लीजिए। अब देखिए लो वोल्टेज मोटर मेथड का क्या मतलब है। ठीक है, मोटर के द्वारा हमें उसको लो वोल्टेज, मोटर्स क्या करता है, मोटर्स जो है मोटर का काम होता है कि मोटर एक्चुअली मोटर जो होता है वो तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है, बट जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है तो उसमें कुछ डायनामिक्स के कारण, उनमें गति के कारण भी हम उनमें वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देखे होंगे कि बाइक वगैरह में भी हम उनके स्पीड के अकॉर्डिंग या कार वगैरह में स्पीड के अकॉर्डिंग लो वोल्टेज के द्वारा बैटरी चार्ज होती रहती है। मतलब कि ये जो हमारा मोटर का स्पीड है, स्पीड के अकॉर्डिंग भी हमारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, और वही जनरेट वोल्टेज, वो जो जनरेट होगा वो काफी लो लेवल का होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसलिए लो वोल्टेज मोटर सेट मेथड। ठीक है, उसमें रोटरिंग स्विच लगा के हम इसमें वोल्टेज इंड्यूस करते हैं और उसके माध्यम से हम बैटरी को चार्ज करते हैं। तो ये तो हमारा लो वोल्टेज मोटर सेट मेथड हो गया। ठीक है, अब देखिए एक तीसरा जो है हमारा वो रोटरी स्विच। ठीक है, रोटरी जो है वो एक रोटरी का मतलब होता है घूर्णन। ठीक है, मतलब गति के कारण। ठीक ना, जैसे ये एक कन्वर्टर होता है, रोटरी स्विच भी हम बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एक कन्वर्टर होता है जो डायनामिक एनर्जी को हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो रोटरी जो स्विच है, इसके द्वारा एसी सप्लाई हमारा जनरेट होगा। ठीक है, इसको हम डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करके और हम इसके द्वारा बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। तो ये रोटरी स्विच मेथड हो गया।
अब देखिए अगला जो आता है वो अगला आप लोग जो हो जनरली सब लोग जानते हैं, ठीक है, कौन सा, रेक्टिफायर मेथड। ये तो आपको पता ही होगा, एनालॉग में भी पढ़े होंगे कि रेक्टिफायर मेथड क्या होता है। तो डायोड्स को लेके हम या तो हाफ वेव में या फुल वेव में हम डायोड्स को लेके हम रेक्टिफायर बनाते हैं, और डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और इसके माध्यम से हम डीसी एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं किसी बैटरी में। तो ये तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल सोर्स के आधार पे हमारा चार्जिंग मेथड हो गया, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल सोर्स के माध्यम से 4 टाइप के चार्जिंग होते हैं। अगर हम बात करें यहां से, अब देखिए, अब दूसरा करंट सोर्स या जो वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है, उसके आधार पे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कंट्रोल्ड सोर्स का मतलब जिसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है कंट्रोल्ड या कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये 2 तरीके का होता है, ठीक है। पहला हमारा जो होता है कांस्टेंट करंट चार्जिंग, और एक कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग, ठीक है। अब देखिए ये ओपन करिए, ये देखिए कांस्टेंट करंट चार्जिंग, इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी चार्जिंग होगा हमारा, जो भी सेल्स चार्ज होंगे वो हमारे जो उस चार्जिंग प्रोसेस में जो करंट का इस्तेमाल किया जाएगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, वेरिएशन उसमें नहीं होगा। फिक्स करंट या फिक्स वोल्टेज के थ्रू हम उस बैटरी को चार्ज करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारे कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज के माध्यम से हो गया। अब कुछ स्पेशल टाइप के चार्जिंग होते हैं, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ चार्जिंग। अब देखिए स्पेशल टाइप ऑफ चार्जिंग हम क्यों कह रहे हैं, स्पेशल टाइप चार्जिंग कहने का मतलब ये है कि आप लोग कभी ना कभी इन सब चीजों को देखे होंगे कि बैटरी वगैरह जो होता है वो कभी भी लोड नहीं लेता है, बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस केस में क्या करना होता है कि उसको एक ट्रिकल या एक शॉर्ट सर्किट शॉर्ट करंट प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो बूस्ट हो जाता है, ठीक है, और फिर से वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से जो होता है स्पेशल टाइप के कुछ चार्जर्स होते हैं जो स्पेशल करंट या स्पेशल वोल्टेज या इस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला होगा ये फास्ट चार्जिंग मेथड। अब देखिए फास्ट चार्जिंग मेथड का क्या मतलब है, अब देखिए नाम, इन सबको नाम से ही स्पष्ट कर लेंगे, बस 1-2 है जिसको हमें बताना पड़ेगा। फास्ट चार्जिंग मतलब ऐसा चार्जर जो हमें फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कराता हो, इस मेथड से हम फास्ट चार्जिंग करते हैं, जो बैटरी को बहुत जल्दी चार्ज कर देता है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा बूस्ट चार्जिंग। अब देखिए बूस्ट चार्जिंग का मतलब हम क्या बताए थे, कोई बैटरी डिस्चार्ज हो गई उसको बूस्ट, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा करंट या वोल्टेज देके उसको फिर से रिचार्जेबल बना देना, ठीक है, बूस्ट चार्जिंग होता है, ठीक। अब देखिए हमारा ट्रिकल चार्जिंग होता है तीसरा। ट्रिकल चार्जिंग में क्या करते हैं, पल्स के रूप में हम करंट देते हैं। पल्स मतलब पल्स आपको कैसे देखिए, पल्स के रूप में हम इसमें करंट या वोल्टेज देते हैं और बैटरी को चार्ज कराते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा और भी कुछ स्पेशल टाइप के चार्जर्स हैं और चार्जिंग मेथड है जिनको हम
इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये तो हमारा बैटरी के चार्जिंग मेथड वगैरह के बारे में बात हो गई। अब देखिए जो चार्जिंग करते हैं तो क्यों हम डिफरेंट टाइप के चार्जर्स का इस्तेमाल करते हैं और इनका क्या इफेक्ट पड़ता है बैटरी के ऊपर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो और क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए चार्जिंग के टाइम, तो हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो होगा सावधानियां। क्या क्या सावधानी हमको रखना है चार्जिंग के टाइम में। ठीक है, तो चार्जिंग के टाइम में एक तो हमें पोलरिटी की ध्यान रखना है। अब देखिए आपको पता है कि डीसी वोल्टेज सोर्स में पोलरिटी हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो चार्जिंग के टाइम प्लस को प्लस के साथ और निगेटिव को निगेटिव के साथ ही ऐड करना चाहिए, ये हमारी एक सावधानी हो गई। ठीक, दूसरा क्या हो गया कि चार्जिंग के टाइम जो होता है वो बैटरी का टेम्परेचर जो होता है 44 अंश सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोर देन 44 अंश सेंटीग्रेड नहीं होना चाहिए। किसका? बैटरी का टेम्परेचर। अगर इससे ज्यादा हो जा रहा है तो बैटरी जल जाएगा, डाइलेक्ट्रिक खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट खराब हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये सावधानी है हमारा दूसरा। अब देखिए तीसरा जो हमारा कहता है, ठीक है, देखिए बैटरी के जो कनेक्शंस होते हैं प्रॉपर टाइट होना चाहिए। ठीक है, टाइट करने का मतलब कि क्या होना, टाइट का मतलब कि अगर आप टाइट नहीं किए रहेंगे तो उसमें क्या होगा कि कार्बन वगैरह पकड़ने की वजह से आपका शॉर्ट सर्किट होता रहेगा या आपको जो ट्रिगर होता रहता है। ठीक है, तो टाइट और राइट होना चाहिए। ठीक है, दोनों केस होना चाहिए, टाइट एंड राइट। मतलब टाइट रखेंगे तो स्पार्किंग वगैरह नहीं होगा। जैसे देखते होंगे कि ढीला रहता है तो स्पार्क होता है, कभी चार्जिंग पकड़ता है कभी छोड़ देता है, तो ये चीज केसेस होती रहती है। ठीक है, और जो हमारा चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है हमारा चार्जिंग के टाइम। तो बैटरी को ऐसे बंद कमरे में रख के कभी चार्जिंग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और गैस रिलीज होगा तो आपको पता ही है कि बंद कमरा में रखेंगे तो वहां पे हमारा गैस ज्यादा स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी सावधानियां हैं। ठीक है, अब देखिए सावधानियां की तो बात कर ली कि हमें कि कैसे क्या क्या अरेंज करना है और रखना है। ठीक है, अब देखो क्या बात, कौन कौन से जो इफेक्ट हैं जो बैटरी के लाइफ टाइम पे इफेक्ट डालते हैं। जैसे हमारा देखिए इफेक्ट्स ऑफ लाइफ टाइम ऑफ बैटरी। देखिए बैटरी के लाइफ टाइम पे कौन कौन सी चीजें जो हैं इफेक्ट डालती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला तो ओवर चार्जिंग। जनरली आपको पता होगा कि किसी भी बैटरी को अगर ओवर चार्जिंग कर रहे हैं तो वो जल्दी ही खराब हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा लो चार्जिंग। बार बार हमारा लो चार्जिंग रहेगा या बहुत दिन तक हमारा बैटरी जो होगा लो चार्जिंग रहेगा, तभी भी हमारा बैटरी जल्दी खराब हो सकता है। ठीक है, और तीसरा हमारा शॉर्ट सर्किट। देखिए तीसरा जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि लोग जो बहुत सारे लोग बैटरी को देखते हैं कि चार्ज है या नहीं, इसके लिए पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कराते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट कराते हैं और शॉर्ट करा के चेक करते हैं कि स्पार्क करा के कि ये चार्ज है कि नहीं। तो ये चीजें भी इसको काफी इफेक्ट पड़ता है। जितना ज्यादा आप करेंगे उतना जल्दी ही बैटरी हमारी खराब हो जाएगी। तो ये आपका एक और हो गया। ठीक है,
और जो चौथा हमारा पॉइंट हो गया वो हमारा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग भी अगर कर रहे हैं किसी बैटरी का, ठीक है, तो ये भी हमारा चार्जिंग पे, बैटरी के लाइफ टाइम पे इफेक्ट डालेगा। बहुत जल्दी ही बैटरी जो है हमारी खराब हो जाएगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम है और उसको हम लोड बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो इफेक्ट्स हैं वो हमारे बैटरी को इफेक्ट करते हैं, बैटरी के लाइफ टाइम पे कितने टाइम तक वो चलेगी। अब देखिए, जो बैटरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनके बारे में बात करेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो बैटरी के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हमें देखना है कि उसकी वैल्यूज क्या क्या होती है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। इसके बाद जो टर्म होगा ना वो हमारा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का, जिसके थ्रू हम बैटरी को बनाते हैं, सीरीज या पैरेलल, इस तरीके के कॉम्बिनेशन। तो अभी हम जो बैटरी के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो हमारा वोल्टेज होता है, कि किसी भी सेल्स का वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, तो जनरली जो वोल्टेज देखा जाता है वो हमारा किसी भी सेल्स का 2 मैक्सिमम जो होता है वो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज वो हमारा 2.6 वोल्ट होता है। ठीक है, 2.6 मिनिमम मैक्सिमम वोल्टेज होता है। अगर हम यहाँ पे वोल्टेज, या आप कह सकते हैं इसको ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो हम सेल्स के अंदर बात करते हैं, तो सेल्स के अंदर जो होता है हमारा ईएमएफ ही इंड्यूस होता है। अगर हम मिनिमम ईएमएफ की बात करें, ठीक है, तो मिनिमम ईएमएफ हो जाता है 1.8 वोल्ट। अब देखिए, हमारा मिनिमम एंड मैक्सिमम मिल गया, आपको पता चल गया कि किसी भी सेल्स का जो वोल्टेज होता है, जो ईएमएफ होता है, वो मैक्सिमम 2.6 वोल्ट होता है और मिनिमम 1.8 वोल्ट होता है। सॉरी। अभी देखिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि एवरेज ईएमएफ, ठीक है, अगर एवरेज, तो आपको पता होगा एवरेज कैसा निकालते हैं, एवरेज मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्टली अगर हम 2.6 प्लस 1.8 अपॉन 2 करेंगे तो हमारा जो मिनिमम, जो आपका एवरेज आ जाएगा 2.2 वोल्ट के नियर अबाउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 डाटा है जो आपको याद रखना होगा। अगर हम स्टेबल की बात करें कि स्टेबल ईएमएफ कितना होना चाहिए किसी भी सेल का, तो वो हमारा 2.0 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स में पहला पॉइंट हो जाता है आपका वोल्टेज का। ठीक है, अब इस वोल्टेज में ही हमारा जो है वो मैक्सिमम ईएमएफ, मिनिमम ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ कितना होता है और स्टेबल। तो इस तरीके से डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और आपका जनरली आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए एग्जामिनेशन में देगा तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए, हम अगर दूसरा बात करें, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारा कैपेसिटी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, कि कैपेसिटी का ये मतलब हो गया कि किसी भी सेल्स का जो कैपेसिटी होता है वो जितना चार्ज वो स्टोर करके रखा रहता है वही उसकी कैपेसिटी होती है। तो अगर किसी भी सेल्स की बात करें तो वो उस अपने अंदर चार्ज Q इक्वल टू आई इंटू टी, आई क्या है, करंट है। मान लीजिए आपका 2 एम्पियर की करंट जो है, 2 एम्पियर की करंट अगर टाइम जो है 1 आवर तक हमारा
किसी सेल्स को चार्ज कर रहे हैं तो इतना उसके अंदर चार्ज जो हो जाएगा। अब देखिए ये जो है आवर टाइम यहाँ पे सेकंड में होता है और हमारा जो करंट एम्पियर में होता है, क्योंकि हम इसके फंडामेंटल यूनिट्स की ही बात करते हैं। तो ये आवर है, तो आवर को अगर हम आपका आवर को अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 33,000 हमारा 3300 ये हमारा आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हमारा 2 × 33 इतना हमारा चार्ज जो है वो स्टोर करेगा कौन, सेल्स। ठीक है, तो ये तो हमारी चार्ज की बात हो गई। अब इसकी यूनिट क्या हो जाती है, तो यूनिट आप इसको आराम से बता सकते हैं, एम्पियर आवर या एम्पियर सेकेंड, कुछ भी आप कर सकते हैं, एम्पियर आवर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैटरी के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इसकी कैपेसिटी। अब देखिए ये जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कैसे सेल्स की कैपेसिटी हमारी बढ़ जा रही है, कब सेल्स की कैपेसिटी घटती है। ठीक है, तो अगर सेल्स की कैपेसिटी की बात करेंगे तो अगर यहीं से एक चीज और ध्यान दीजिए, 1 एम्पियर आवर ये अगर दे रखा है किसी भी सेल्स की कैपेसिटी, तो एम्पियर आवर का मतलब क्या हो जाता है कि 1 एम्पियर की जो करंट है वो 1 आवर तक ये सेल्स हमको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो ये हमारी इसकी कैपेसिटी हो जाती है। तो कैपेसिटी को हम एम्पियर आवर में भी लिखते हैं या वॉट आवर में भी लिखते हैं, वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अभी देखिए कि कैपेसिटी पे क्या क्या चीज इफेक्ट डालती है और किसके अकॉर्डिंग जो होता है वो कैपेसिटी हमारी बढ़ती है। ठीक है, तो कैपेसिटी देखिए, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उसकी अगर ग्रेविटी अगर बढ़ रही है तो ये समझ जाइए कि कैपेसिटी जो है हमारे सेल्स की वो हमारी बढ़ जाएगी। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटी किसके, इलेक्ट्रोलाइट के ग्रेविटी के। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है हमारा, दूसरा पॉइंट, अगर टेम्परेचर ऑफ सेल्स अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो समझ जाइए कैपेसिटी जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है। अब देखिए हम क्या बताए थे पिछले लेक्चर में कि किसी भी सेल्स को हम पता करने, लेड एसिड सेल था उसको हम चार्ज है या नहीं है पता करने के लिए क्या करते थे, उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट को देखते थे। अगर टेम्परेचर इंक्रीमेंट है, बढ़ रहा है, तो समझेंगे कि हमारा सेल्स चार्ज है। ठीक है, तो ये तो हमारा ये भी इफेक्ट डाल रहा है कि जब टेम्परेचर सेल्स का बढ़ जा रहा है तो यानी कि कैपेसिटी उसकी बढ़ रही है, वो चार्ज ज्यादा स्टोर कर ले रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जो ये तो हमारा टर्म रहेगा, एक और टर्म निकल के आता है, अगर हमारा रेट ऑफ डिस्चार्जिंग अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो ये समझिए कि रेट ऑफ डिस्चार्जिंग बढ़ रही है तो हमारा क्या होगा, कैपेसिटी जो होगा वो हमारा घट जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर समझ में आ रहा है तो। बाकी आप ये चीज समझ सकते हैं कि जो कैपेसिटी है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। तो हम मोस्टली ध्यान देंगे कि 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है। इलेक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी पर, अगर इलेक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी बढ़ रही है तो कैपेसिटी इसकी बढ़ रही है। दूसरी चीज, अगर टेम्परेचर बढ़ रही है तो भी कैपेसिटी इसकी बढ़ रही है। तीसरा चीज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको ध्यान देना कि अगर रेट ऑफ डिस्चार्जिंग, अगर डिस्चार्ज होने का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है तो कैपेसिटी इसकी घट जा रही है। तो इस तरीके से हम इन सब चीजों को देख सकते हैं कि कैपेसिटी जो है वो कैसे डिस्चार्ज हो, क्या किन की चीजों पे डिपेंड करती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है इफिशिएंसी। ठीक है, किसी भी बैटरी की इफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, इफिशिएंसी मतलब क्या होता है, दक्षता। ठीक है, कितना कैपेबल है कि ये जो है
वो चार्ज स्टोर कर रखा है। ठीक है, अब देखिए ये जो कैपेसिटी जो होती है इसकी, वो दो तरीके की होती है। जो इफिशिएंसी होती है वी हमारे दो तरीके की होती है। ठीक है, अब दो तरीके के कौन कौन से होती है? एक तो हमारा एम्पियर आवर, दूसरा हमारा वाट आवर। ठीक है, तो अब देखिए ये इफिशिएंसी एम्पियर आवर और वाट आवर, अगर हम परसेंटेज के, ये दो तरीके की होती है। अगर हम अभी केवल एम्पियर आवर की बात करें तो डायरेक्टली अगर हम परसेंटेज इफिशिएंसी को हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, अब देखिए परसेंटेज लगा है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो जो हमको आउटपुट मिल रहा है और इनपुट का रेशियो ही हमारा इफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब देखिए इफिशिएंसी हमारा दो टाइप के हैं। अब कौन कौन से? एम्पियर आवर इफिशिएंसी और एक वाट आवर। अब देखिए एम्पियर का मतलब क्या हो जा रहा है? अगर हम एम्पियर आवर इफिशिएंसी देखेंगे, परसेंटेज इफिशिएंसी इक्वल टू एम्पियर, एम्पियर आवर यानी कि जो है हमारा आउटपुट पे कितनी करंट और कितने टाइम के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए आउटपुट पे आई करंट, ठीक है, जिसको हम आई नॉट या आई डी यानी कि डिस्चार्जिंग, जो डिस्चार्ज होता है उसी को तो लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई डिस्चार्जिंग टाइम डिवाइड बाई चार्जिंग टाइम, आई सी इंटू चार्जिंग करंट इंटू चार्जिंग टाइम इंटू 100। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर आवर। ये कितने, देखिए इसका यूनिट एम्पियर होता है और इसका हमारा टाइम का सेकंड या आवर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि करंट जो चार्ज कर रही है, ठीक है, मतलब डिस्चार्ज हो रही है अपॉन चार्जिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम एम्पियर, देखिए आप इसको नोट कर लीजिएगा नोट में कि आईडी क्या है, ये डिस्चार्जिंग करंट है। आउटपुट पे तो हमारा डिस्चार्जिंग होगा ना जब इफिशिएंसी की बात करेंगे। और टीडी हमारा क्या हो जा रहा है? टीडी हमारा डिस्चार्जिंग टाइम। ठीक, और हमारा आईसी हमारा चार्जिंग करंट, और आई टीडी टीसी हमारा चार्जिंग टाइम। तो इस तरीके से हम इस चीज को इफिशिएंसी एम्पियर आवर को हम दर्शा सकते हैं। दूसरा हमारा जो है वो वाट आवर। अब देखिए ये टर्म तो हमारा सेम वैसे ही रहेगा, इनका इस्तेमाल हम करेंगे। अगर हम दूसरा बात करें वाट आवर की, ठीक है, वाट आवर इफिशिएंसी। ठीक है, तो वाट आवर इफिशिएंसी में क्या हो जाता है? अब देखिए हमारा इफिशिएंसी का फॉर्मूला तो वही लगेगा, ईटा इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। ठीक है, अब देखिए अगर वाट आवर इफिशिएंसी की कह रहा है तो वाट हम कैसे निकालते हैं? अब देखिए यहाँ पे हमें आई पता है, ठीक है, और टी पता है। ठीक है, बाकी हमें आउटपुट वोल्टेज भी पता हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो हमको पता नहीं रहेगा। तो हम पावर को V इंटू आई लिख सकते हैं ना। ठीक है, और पावर की ही यूनिट तो वाट होती है। अब देखिए ये पावर की यूनिट अगर वाट होती है तो हम आउटपुट पावर की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारा आउटपुट जो इफिशिएंसी हो जाएगी ये, अब देखिए VD जो आउटपुट पे वोल्टेज जा रहा है इनटू ID जो आउटपुट पे करंट जा रहा है। ठीक है, यानी कि डिस्चार्जिंग वोल्टेज डिस्चार्जिंग करंट इनटू डिस्चार्जिंग टाइम क्या हो जाएगा? TD अपन इनपुट वोल्टेज VC चार्जिंग वोल्टेज इनटू IC चार्जिंग करंट इनटू TC इनटू 100। ये हो जा रहा है। अब देखिए ये टर्म आप याद रखिएगा कि हम किसको क्या माने हैं। बाकी हम यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन हम दोनों में भी बता दे रहे हैं। अब देखिए ये इसकी यूनिट वाट हो जाएगी और इसकी हमारी आवर हो जाएगी।
ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या निकल के आ जाएगी, वाट आवर। ठीक है, इसीलिए ये वाट आवर इफिशिएंसी बोला जाता है। ठीक ना। अब देखिए, अगर हम क्या करें कि इन चीजों को एक अलग से हम इंडिकेशन करें, ये पूरा टर्म को, ठीक है, तो इफिशिएंसी ऑफ, परसेंटेज इफिशिएंसी ऑफ, इसको हम वॉट आवर लिख दे रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीडी अपॉन वीसी इंटू इफिशिएंसी ऑफ एम्पियर आवर हो जाएगा ना, परसेंटेज इफिशिएंसी ऑफ एम्पियर आवर, इसको हम परसेंटेज इफिशिएंसी एम्पियर आवर, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया था ना कि एफिशिएंसी ऑफ एम्पियर आवर इक्वल टू आईडी इंटू टीडी अपॉन आईसी इंटू टीसी इंटू 100, ये निकल के आया था। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा वॉट आवर की एफिशिएंसी है वो क्या हो रही है, लेस देन हो रही है, किससे, एम्पियर आवर एफिशिएंसी से। क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें जो है ये चार्जिंग करंट का यहां से हमारा रिलेशन निकल के आया कि परसेंटेज ऑफ वॉट आवर एफिशिएंसी इज लेस देन परसेंटेज एम्पियर आवर एफिशिएंसी। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल्स की एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। तो आई थिंक हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।